इस खबर के प्रायोजक हैं जिक्रा नर्सिंग होम, जहां आपको मिलता है बेहतर इलाज के साथ बेहतर सुविधा, जैसे दांत, खुजली, चर्म रोग, बच्चों का इलाज, गुर्दों की पथरी, बवासीर, शुगर, नींद ना आना, उलझन, घबराहट, पेट व गुप्त रोग आदि का सफल इलाज अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। साथ ही आपको मिलता है निःशुल्क बेड की सुविधा। इन रोगों से मुक्ति पाने के लिए तुरंत संपर्क करें जिक्रा नर्सिंग होम। हमारा पता है मोहल्ला नवाबगंज तंबौर, जनपद सीतापुर, और हमारा संपर्क सूत्र है 9956755891, 8874962819। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। खबर जनपद सीतापुर से है, जहां पर कटान से पीड़ित लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और भूख हड़ताल पर बैठे उनको 8 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक ना तो कोई क्षेत्रीय विधायक, ना तो कोई नेता, ना कोई मंत्री गया और ना ही स्थानीय प्रशासन जा करके भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का हाल चाल लिया। हालात ये हो गए कि उनकी हालत बिगड़ने लगी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। बावजूद अभी तक कोई प्रशासनिक अमला इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है। अब पूरा मामला क्या है, क्यों इन लोगों की हालत बिगड़ी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, जिसे हमारे संवाददाता नफीस अहमद ने बखूबी दिखाया है। जी हमारी मांगे पूरी करो, योगी जी हमारी मांगे पूरी करो, योगी जी हमारी मांगे पूरी करो। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनपद सीतापुर की, जहां जनपद सीतापुर के तहसील लहरपुर के अंतर्गत आने वाले कुछ गांव पिछले कई साल पहले नदी में कट गए थे। उसी कटान से घर से बेघर हुए कटान पीड़ित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। भूख हड़ताल पर बैठे कटान पीड़ितों की हालत बिगड़नी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि भूख हड़ताल करने की वजह से धीरे धीरे अब प्रदर्शनकारियों की तबीयत खराब होने लगी है। तबीयत खराब होते ही आसपास के लोगों ने तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तंबौर में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी अधिकारी इन प्रदर्शनकारियों का हाल चाल जानने के लिए नहीं पहुंचा। कटान पीड़ितों का कहना है कि अगर हम लोग जाएं तो जाएं भी कहाँ, क्योंकि घरों में तो रह नहीं सकते। पानी नहीं पता नहीं किस समय नदी हम लोगों के गांव और घरों को अपनी चपेट में ले ले, तो उस मौत से बेहतर है कि हम अपने हक के लिए लड़ते हुए बलिदान हो जाएं। लेकिन क्या सरकार इन लोगों की ऐसे ही बलिदान हो जाने देगी, या इन लोगों को इसी तरह धरने की मौत, या फिर इन लोगों के लिए कोई इंतजाम किया जाएगा? एक और बड़ा सवाल यह है कि हमारी सरकार नारे लगाती है सबका साथ सबका विकास। क्या यही विकास है? क्या इसी तरह से देश का विकास होता है कि ना तो रहने के लिए घर है, ना खेती करने के लिए जमीन, ना पहनने के लिए कपड़ा और ना खाने के लिए 2 वक्त की रोटी? सरकार कहती है कि देश का विकास हो रहा है। क्या इसे ही देश के विकास का नाम देंगे? अगर इसी तरह रहा तो धीरे धीरे एक एक कर यह सारे प्रदर्शनकारी मौत की भेंट। रोटी, कपड़ा और मकान हर इंसान को ज़रूरत होती है, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान एक इंसान के पास नहीं, बल्कि एक गांव, 2 गांव, 3 गांव में ना हो तो सिस्टम पर सवाल खड़े होना लाजमी है। नमस्कार, मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं गांव के कैसे हालात कार्यक्रम। इसी कार्यक्रम के तहत आज न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के कस्बा तंबौर क्षेत्र के पास, जो एक बुधवा गाँव है, और बड़रिया गाँव। इसी तरह से कई गांव हैं जो पिछले सन 2011 में कट गए थे नदी में। वो लोग आज भी घर से बेघर हैं, उनको कोई भी सहायता नहीं मिली। वो आज कई बार से भूख हड़ताल पे बैठे। आज उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो अधिकारी आए हैं वो अनशन तोड़वाए हैं, लेकिन क्या सहायता दिए हैं और क्या आश्वासन दिए हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार मौर्य। कहाँ रहते हैं आप? बड़रिया। कितनी बार आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं? 2014 में हम भूख हड़ताल जनपद सीतापुर में मुख्यालय के सामने किया। उस समय राजेश वर्मा द्वारा धरना तोड़वाया गया। उन्होंने कहा मेरी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, हम तुम इन लोग कटान पीड़ितों को पुनर्वास कराएंगे और इनकी जो समस्याएं सारी कराएंगे। 2017 में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। फिर हम सांसद जी से पूरे ग्रामीण लोगों के मिले तो सांसद जी ने साफ साफ कहा कि जाड़ा समाप्त हो जाने दो, उसके बाद करवाते हैं। जाड़ा समाप्त होने के बाद 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ।
फिर सांसद जी से मिले, कहे चलो देखते हैं। जब नहीं हुआ तो फरवरी माह में हमने भूख हड़ताल की, सभी ग्रामीणों मिलकर। तहसीलदार अशोक कुमार द्वारा अनशन खत्म कराया गया। उसके बाद नहीं कुछ हुआ तो हम मार्च में किए भूख हड़ताल। सुरेश कुमार एसडीएम साहब द्वारा समाप्त कराया गया। उन्होंने कहा चुनाव बीतने के बाद कार्रवाई की जाएगी। चुनाव बीत गया, फिर हम जो है जून में गए तो उन्होंने कहा कि ज़मीन महंगी है, हम नहीं खरीदेंगे। फिर हमने 26 जून को भूख हड़ताल की, 7 दिन तक भूख हड़ताल चली। तो एसडीएम साहब ने उसमें कार्रवाई की। तो कुछ लोगों के नाम तो पैसा आकर के जो है कुछ ज़मीन खरीद ली गई है, बाकी के लोग जैसे के तैसे पड़े हैं। और कुछ अपात्रों के भी नाम इसमें जोड़ दिए गए हैं। उसमें लेखपाल भी भ्रष्ट है। इसलिए मैं आपकी बात को रोक करके एक प्रश्न करना चाहूँगा कि जो एक घर मकान कटे थे, आखिर कितने घर मकान कटे थे नदी में? 251 परिवार कटे थे, बड़रिया, बोधवा, बरछत और कटे थे। उसमें उस समय लेखपालों की कलमबंद हड़ताल थी। सर्वे किया 251, उन्होंने बताया, मैं नहीं, वो लेखपाल ने ही बताया कि 251 परिवार कटे हैं बड़रिया, बोधवा, बरछत में। मैं अपने मुँह से नहीं कह रहा हूँ, लेखपाल ने बताया। सूबे की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी आई थी इससे पहले, तो वो आप लोगों से शायद मुलाकात भी की थी, तो आपको क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? तंबोर आई थी, मैं वहां जा गया और उनसे कहा कि हमारे गांव की बड़ी दैनिक स्थिति खराब है। तो रीता बहुगुणा जोशी हमारे गांव बड़रिया आई, तो उन्होंने देखा, कहा कि ये गांव की स्थिति इतनी खराब है, सड़कों पर जीवन यापन कर रहे हैं। मैं योगी जी से कहूँगा कि इनको बसाने की व्यवस्था करें और इन लोगों को पुनर्वास के लिए आवासीय भूमि दी जाए। कितने दिन हो गए हैं करीब उनको आए हुए? उनको 1 साल के ऊपर हो गए हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि अशोक मौर्य जी ने बताया कि रीता बहुगुणा जोशी जी आई थी यहाँ पे और आश्वासन दिया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगी और आप लोगों के लिए सहायता कराऊंगी। लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई इन लोगों को सहायता नहीं मिली है। तो इस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। इसके बाद मैं फिर और बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। जी आगे कुछ इसके बारे में बताइए कि आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अभी तक कल सुना था कि आए थे एसडीएम साहब, तो आप लोगों से क्या बात हुई? एसडीएम साहब ना आए हैं, आज 6 दिन हो गए हैं। 4 लोग इतना गंभीर हैं जो सीतापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तंबोर गए, तंबोर से रेफर हो गए। 6-7 लोग मतलब इतने परेशान थे, वहाँ से मतलब कुछ नॉर्मल हुए, फिर भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। लेकिन यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। एसडीएम अपनी मनमानी कर रहा है। डीएम साहब के कहने के उपरांत एसडीएम साहब यहाँ धरना स्थल 6 दिन हो गए नहीं आए। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जितने कट गए हैं शारदा नदी के कटान से परिवार, उनको आवासीय भूमि और आवास दिलाए जाएं। भैया आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम बोधवा। अच्छा, ये जो धरना प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है? किस लिए धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? ये इसलिए चल रहा है कि लगभग 2011 में 3 गांव कट गए थे, बोधवा, बड़रिया, बरछता, ठीक है। तो वो लोग सड़क पर तब से गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग आप लोगों को ज़मीन देंगे, ठीक। लेकिन कुछ नाम, लगभग 80 नाम हुए हैं और 3 गाँव के लोग अभी तक सड़क पर हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला। इसीलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। अधिकारी आते हैं तो क्या आश्वासन देते हैं आप लोग? पहली बात, पहले हो गए हैं, लगभग 2 महीने पहले आए थे, बाद में तो 6 दिन से यहाँ पर हो रहा धरना, कोई यहाँ पर नहीं आया। जब आए थे तब आप लोगों को क्या आश्वासन मिला था? तब यही कहा था कि आप लोग धरना तोड़ दीजिए, मैं आप लोगों की व्यवस्था करूँगा और बसाने का काम करूँगा आप लोगों को। मैं भूमि के लिए कर रहे हैं, कोई यहाँ पर आता नहीं है। आवास 6 दिन हो गए हैं, ना कोई कर्मचारी आए हैं। और दिलासा दे के आए रहे आज के 8 दिन पहले डीएम साहब, तो दिलासा दे के चले गए रहे, कहीं ना कि तुमका सबका भूमि मिली, मेरा सबका नाम नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा और सुना कि यहाँ के ग्रामीणों का आरोप साफ तौर से यही है कि अधिकारी आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या मिलता है? आश्वासन, इसके अलावा कुछ नहीं। कैमरा पर्सन हासिम गौरी के साथ नफीस अहमद, न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क, सीतापुर।